तो चलिए, झारखंड में नगर निकाय चुनाव का परिणाम लगभग घोषित हो चुका है। हालांकि कहीं कहीं पर अभी भी मतगणना जारी है। इस बीच आपको झारखंड के नव निर्वाचित मेयरों का सूची लिस्ट तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो रांची की मेयर बनी है रोशनी खलको। तो रोशनी खलको रांची की मेयर बनी है। धनबाद से संजीव सिंह अभी भी आगे चल रहे हैं, केवल रिजल्ट आना अब बाकी रह गया है। सुधा गुप्ता मानगो नगर निगम की नई मेयर बनी है। सुधा गुप्ता बन्ना गुप्ता की पत्नी है सुधा गुप्ता, और वो पहली बार मेयर चुनाव जीती हैं, मेयर बनी है। अरविंद राणा बने हैं हजारीबाग के मेयर। तो अरविंद राणा ने भी बाजी मार ली है। चास में भोलू पासवान ने बाजी मारी है। देवघर में अभी इस बार बड़ा दिलचस्प रहा मामला। वहाँ पर देवघर की मेयर बनी है रीता चौरसिया। निश्चित तौर पर देवघर में भी ज़बरदस्त मुकाबला था। संजय सरदार जो आदित्यपुर से मेयर बने हैं, जाहिर तौर पर बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी थे। गिरिडीह में बड़ा उलटफेर दिखा। गिरिडीह में परमिला मेहरा ने बाजी मारी है और जेएमएम की समर्थित उम्मीदवार थी परमिला मेहरा। जाहिर तौर पर ये नाक की लड़ाई थी कहीं ना कहीं, और एक बड़ी जीत आप कह सकते हैं गिरिडीह। तो और इन सब के बीच रांची सीट चलिए अब आपको नए पार्षदों की सूची दिखाते हैं। कौन कौन पार्षदों ने रांची में बाजी मारी है। तो रोशनी खलको तो मेयर बन गई हैं। इसके अलावा अगर पार्षदों की बात करें, चूँकि रोशनी खलको लगभग 14,363 वोट से जीत करके रांची की मेयर बनी है रोशनी खलको, और ये बड़ी जीत कह सकते हैं। 1,57,669 वोट रोशनी खलको को मिला। हालांकि रमा खलको ने ज़बरदस्त फाइट दी और रमा खलको दूसरे नंबर पर रही। एक बार पूर्व में मेयर रह चुकी थी रमा खलको। अब वार्ड नंबर 1 की बात करें तो नकुल तिर्की वहाँ से बाजी मारे हैं। वार्ड नंबर 2 से सविता कच्छप ने बाजी मारी है। तो वार्ड पार्षदों के लिए भी बड़ा दिन निश्चित तौर पर। और ये वार्ड 3 की अगर बात की जाए तो बसंती लकड़ा वहाँ से चुनाव जीती हैं, वार्ड पार्षद बनी है। वार्ड 4 से अमित मुंडा पार्षद बने हैं। वार्ड 4 की बात की जाए तो अवधेश बैठा नए पार्षद बने हैं। देखिए, वार्ड पार्षदों के लिए भी चूंकि ये लड़ाई चूंकि लंबे समय के बाद चुना हुआ, काफ़ी इंतजार करें। वार्ड 6 की बात करें, मोनिका खलको ने बाजी मारी है। मोनिका खलको वहाँ से वार्ड पार्षद बनी है। वार्ड 7 से मीनू देवी वहाँ से चुनाव जीती हैं, वार्ड पार्षद बनी है। वार्ड पार्षद में ज़्यादातर महिलाओं का दबदबा देखने को मिला। वार्ड 8 की बात करें तो किरण खलको ने वार्ड 8 से जीत दर्ज की है। इसके अलावा वार्ड 9 से प्रीति रंजन ने बाजी मारी है। साथ ही वार्ड 10 की बात कर ली जाए तो संगीता देवी वार्ड 10 से चुनाव जीतकर पार्षद बनी है। वार्ड 11 से आलिया नाज को जनता ने पार्षद बनाया है। वार्ड 12 की बात करें तो कुलभूषण डुंगडुंग पार्षद बने हैं। वार्ड 13 से पवन तिर्की चुने गए हैं वार्ड पार्षद। वार्ड पार्षदों के लिए भी खुशी का दिन है। ये लंबे समय से इंतजार था चुनाव का। वार्ड 14 की बात की जाए तो अंजू देवी ने बाजी मारी है। तो जो तस्वीर आप देख रहे हो कि ज़्यादातर महिलाओं का दबदबा आपको दिखा है। वार्ड 15 की बात की जाए, गजाला परवीन ने वार्ड पार्षद के रूप में बाजी मारी है। वार्ड 16 की बात करें तो सलाउद्दीन वार्ड 16 से चुनाव जीते हैं। वार्ड 17 से अब पार्षद होंगी फातिमा सलाउद्दीन। वार्ड 17 से इन्होंने बाजी मारी है। वार्ड 18 की बात की जाए तो आशा गुप्ता ने वार्ड 18 से, चूंकि इस चुनाव में वार्ड 18 पर खासा नज़र वीवीआईपी वार्ड था वो। वार्ड 19 की बात की जाए गीता कुमारी। वार्ड 20 की बात की जाए तो सुनील यादव ने बाजी मारी है।
वार्ड 21 से मोहम्मद एहतसाम ने बाजी मारी है वार्ड 21 से। वार्ड 22 की बात कर लेते हैं। मोहम्मद असलम वार्ड 22 से पार्षद बने हैं। वार्ड 23 की बात की जाए तो फराहा नाज नई पार्षद बनी है। वार्ड 24 से विजय कश्यप ने बाजी मारी। वार्ड 25 की बात की जाए तो सुषमा राज अब पार्षद बन गई हैं, जनता ने उन्हें चुना है। वार्ड 26 से प्रदीप कुमार पार्षद होंगे। वार्ड 27 से बबली सोनी पार्षद चुनी गई हैं। वार्ड 28 से रश्मि चौधरी अब नए पार्षद होंगी। और वार्ड 29 से सुनील यादव ने बाजी मारी है। वार्ड 30 की बात की जाए तो सोनी देवी वहां से पार्षद चुनी गई हैं, जनता ने उन्हें वोट देकर अपना समर्थन जता दिया है। और देखिए वार्ड 31 की बात कर लेते हैं। नीरज कुमार वार्ड 31 से चुने गए हैं। वार्ड 32 से संजय कुमार ने बाजी मारी है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सारे नाम का उल्लेख हम कर रहे हैं, सारे नामों को बता रहे हैं किन किन वार्ड पार्षदों ने बाजी मारी। वार्ड 33 से पुष्प टोप्पो ने बाजी मारी है। तो नक्षत्र न्यूज पर आप देख रहे हैं किस वार्ड से कौन प्रत्याशी चुना गया। तो वार्ड 34 से अजीत कच्छप। वार्ड 35 की बात करें तो रजनी लिंडा ने बाजी मारी है। वार्ड 36 से निहारिका ने बाजी मारी। तो वार्ड 27 से परमेश्वर सिंह से। वार्ड वाइज ये सूची आप देख रहे हैं, वार्ड वाइज नामों को आप याद कर लीजिए, अब ये आपके पार्षद होंगे। वार्ड 38 से अवधेश कुमार और वार्ड 39 से शीला देवी ने बाजी मारी है। इन नामों को याद रखिए, ये आपके वार्ड पार्षद हैं। तो वार्ड 40 की बात की जाए सुचिता रानी राय। वार्ड 41 नीलम चौधरी। और अगर बात की जाए 42 वार्ड 42 की ममता देवी, बाजी मार ली है उन्होंने। और वार्ड 43 की बात की जाए तो शशि सिंह वार्ड पार्षद बनी है। वार्ड 44 से परमजीत सिंह ने बाजी मारी। वार्ड 45 की बात कर लेते हैं। नसीम गद्दी ने बाजी मार ली, नए पार्षद होंगे अब वो। वार्ड 46 आरती कुमारी। नक्षत्र के टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आपके कौन कौन नए वार्ड पार्षद हैं। वार्ड वाइज ये तस्वीर। वार्ड 47 की बात करें, कविता संगा ने बाजी मारी है, नए पार्षद होंगी अब वार्ड 47 की। वार्ड 48 की बात कर लेते हैं। अमित मिंज नए पार्षद होंगे। अमित मिंज को वार्ड 48 की जनता ने चुना है। वार्ड 49 की बात कर लेते हैं। जमीला खातून ने बाजी मारी है वार्ड 49 से। और वार्ड 50 की बात कर लेते हैं। सुनीता तिग्गा वार्ड 50 की पार्षद चुनी गई हैं। तो वार्ड वाइज ये तस्वीर। वार्ड 51 से सविता लिंडा पार्षद बनी है। वार्ड 52 की बात करें, पीटर खोया वार्ड 52 से। इस बार वार्डों में भी जबरदस्त लड़ाई थी, कई सीटें ऐसे थी जो वीवीआईपी थे। वार्ड 53 की बात करें तो निर्मला गाड़ी वार्ड 53 से। तो अब आपको कौन कौन से प्रत्याशी फुसरो नगर परिषद से जीते हैं, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। फुसरो नगर परिषद के अध्यक्ष बनी है निर्मला देवी। और वार्ड वाइज बात करें तो वार्ड 1 से रेणु देवी पार्षद बनी है। वार्ड 2 से बात करें तो राज वहां से पार्षद चुने गए हैं। वार्ड 3 से सुरेश कुमार करमाली नए पार्षद चुने गए हैं।
वार्ड 4 की बात करते हैं, गंगा देवी वार्ड 4 से। वार्ड 5 से कुमार विनायक। जबकि वार्ड 6 से रामचरण तूरी वार्ड पार्षद बने हैं। वार्ड 7 की बात कर लेते हैं, अनिल कुमार मौर्य पार्षद चुने गए हैं। वार्ड 8 से विनोद कुमार नोनिया ने बाजी मारी है। तो वहीं वार्ड 9 की बात करें तो सरयू कुमार चौहान पार्षद चुने गए हैं। वार्ड 10 की बात करें, अजय कुमार जायसवाल पार्षद चुने गए हैं। वार्ड 11 से ज्योति देवी पार्षद बनी हैं। वार्ड 12 की बात कर लें तो वार्ड 12 से कल्पना देवी पार्षद चुनी गई हैं। तो वहीं वार्ड 13 से नीतू मिश्रा ने बाजी मारी है। वार्ड वाइज आप ये तस्वीर देख रहे हैं नक्षत्र के टीवी स्क्रीन पर। वार्ड 14 की बात करें, अर्चना सिंह ने बाजी मार ली है। वार्ड 15 की बात करें तो रंजीत प्रसाद वार्ड पार्षद चुने गए हैं। वार्ड 16 से रश्मि सिंह वार्ड पार्षद बनी गए। वार्ड 17 से रेखा देवी। जबकि वार्ड 18 की बात करें तो सरयू, माफ कीजिएगा, सूरज देवी वार्ड पार्षद चुनी गई हैं। वहीं वार्ड 19 से उमेश कुमार पार्षद चुने गए हैं। नक्षत्र न्यूज के टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आपके पार्षद कौन होंगे। वार्ड 20 की बात करें तो विलासी देवी पार्षद चुनी गई हैं। वार्ड 21 से इंदू देवी ने बाजी मारी है। जबकि वार्ड 22 से अरविंद कुमार नए पार्षद अब चुने गए हैं। नव निर्वाचित पार्षदों की सूची आप देख रहे हैं फुसरो नगर परिषद की। वार्ड 23 से रमेश कुमार ने बाजी मारी है। वार्ड 24 की बात करें, मंजरी कुमारी। वार्ड 25 से अशोक कुमार ने बाजी मारी है। तो चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं धनबाद, जहां नव निर्वाचित मेयर से बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण संजीव सिंह से। सत्यव्रत, धनबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। धनबाद में संजीव सिंह ने बाजी मार ली है। लगातार वो आगे चल रहे थे। रिजल्ट डिक्लेयर होना जो है वो औपचारिकताएं केवल बाकी थीं। और धनबाद की तस्वीर, धनबाद में संजीव सिंह जो है वो लगातार आगे चल रहे थे। चलिए सत्यव्रत, धनबाद की तस्वीर इस वक्त क्या कुछ है? तो देखिए, धनबाद की अगर बात करें तो लगातार आपको पता है कि जो संजीव सिंह हैं वो लगातार पहले चरण के ही मतगणना से आगे हैं। फिलहाल अगर बात करें तो धनबाद में इस वक्त मेयर के लिए जो है वो तीसरे चरण की मतगणना हो चुकी है और अब तक संजीव सिंह को जो है वो 40,882 वोटें जो हैं वो मिली है। उसके अलावा अगर बात करें तो करीब 28,298 वोट जो है वो मिले हैं उनके जो चंद्रशेखर अग्रवाल। और आप देखिए कि लगातार जैसे जैसे लोग जो वार्ड पार्षद का चुनाव जीतते जा रहे हैं, इसी तरह का जो एक जन सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। और धनबाद के इस राजकीय पॉलिटेक्निक में इसी तरह की जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। जनता का आशीर्वाद मिला, आपको क्या कहना चाहेंगे? 8 नंबर वार्ड से हम पार्षद प्रत्याशी बने हुए हैं और मुझे वोट दिए हैं और जिताने का खरा उतरने का काम करेंगे, चहुमुखी विकास करने का काम करेंगे।
बिल्कुल, आप देखिए लगातार इसी तरह से जो वार्ड पार्षद हैं वो जीत कर जा रहे हैं। और फिलहाल धनबाद की अगर बात करें तो जो निगाहें हैं वो मेयर प्रत्याशी पर है कि मेयर का जो चुनाव है वो कौन जीतेगा। और अब तक तीसरे चरण के इस मतगणना के हिसाब से जो है वो संजीव सिंह लगातार जो है वो आगे हैं। वैसे में आप देखिए कि जैसे जैसे मतगणना स्थल से यह सूचना मिलती है, जब अलग अलग चरणों की गिनती के बाद जब अनाउंस किया जाता है तो इसी तरह से जो समर्थक हैं उनमें गजब का जो उत्साह है वो देखने को मिलता है। और लगातार धनबाद की अगर बात करें तो हॉट सीट चूंकि कल से ही लगातार जो है ऐसे में आप देखिए संजीव जो उनके वो लगातार उत्साहित हैं, क्योंकि पहले चरण से जो है वो लगातार बढ़त बनी हुई थी। और वैसे में क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं संजीव सिंह, बातचीत करेंगे, जानने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तक लगातार करीब 40,000 वोट जो है वो मिल चुके हैं और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से करीब 12,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। और लगातार लोगों में उत्साह, 12,000 वोट से आगे चल रहे हैं। देखिए, हम कल भी कह चुके हैं और आज भी कहते हैं कि धनबाद नगर निगम की लोकप्रिय जनता ने अपना मत दिया है। मतदान की गिनती हो रही है और उन्होंने ये तय कर लिया कि उनका मेयर कौन होगा। बाद बाकी काउंटिंग जारी है, शाम तक आप लोगों के सामने रिजल्ट होगा। काउंटिंग जिस तरह से चल रहा है, लग रहा है कि आज के बाद कल तक काउंटिंग हो सकती है। अब ये इसके बारे में हम नहीं बता सकते कि कल तक होगा या आज शाम तक ख़त्म हो जाएगा। वो तो एक प्रक्रिया है, जब तक हो जाए वो तब तक होगा। जनता को क्या कहेंगे? हम तो कह रहे कि जिनके जो लोग मेरे साथ में हैं, जो लोग मुझे समर्थन दिया, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। सभी ने अपना दावा ठोक दिया था, अब जो परिणाम जिस तरीके से आ रहा है तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? हमको किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। मेरी जो विशेष बातें हैं वही है कि जिन लोगों ने मुझे सहयोग किया, जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ। लगभग 15 से 20,000 वोट आप आगे चल रहे हैं सर, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा। नहीं, ये हम तो यही कह रहे हैं ना कि धनबाद नगर निगम की जनता ने अपना मत दे दिया है और उन्होंने ये तय कर लिया कि उनका मेयर कौन है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे संजीव सिंह हैं जिन्होंने धनबाद की जनता का जो है वो धन्यवाद दिया है। और जिस तरह से लगातार पहले चरण से ही संजीव सिंह ने बढ़त बना रखी है, तीसरे चरण के मतगणना के बाद जो है वो करीब 12,000 वोटों से आगे हैं। और वैसे में संजीव सिंह ने कहा कि धनबाद की जनता को विशेष धन्यवाद, क्योंकि जिस तरह से अब तक धनबाद के जनता का आशीर्वाद इन्हें मिलता दिख रहा है, यह उम्मीद है कि जो है वो धनबाद की जो जनता है वो संजीव सिंह को मेयर चुनेगी। फिलहाल अगर बात करें तो तीसरे चरण के की जो है वो मतगणना हो चुकी है। काउंटिंग स्थल की मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं। गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जो प्रत्याशी के समर्थक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। सत्यव्रत, क्या अभी दो चरण के अभी मतगणना बाकी है, क्योंकि तीसरे चरण का मतगणना तो पूरा हो चुका है, यानी ये कह सकते हैं। सत्यव्रत, क्या सुन रहे हैं आप? रिजल्ट सामने आ रहे हैं सत्यव्रत, वैसे वैसे जो है वो प्रत्याशी और उनके जो समर्थक हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस राजकीय पॉलिटेक्निक की यह तस्वीर, जिसे मतगणना स्थल बनाया गया है, जिले के जितने बड़े पदाधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। बात करेंगे, हमारे राजनीतिक संपादक हैं नितेश रंजन जी। अभी बातचीत हुई है हमारी संजीव सिंह से, उन्होंने कहा कि धनबाद के जनता का आभार और जिस तरह की बढ़त वो बनाए रखे हैं। आप देखिए कि तीसरे चरण का जो है वो मतगणना हो रहा है, 12,000 वोट से आगे हैं, 40,000 से ज़्यादा वोटें अब तक संजीव सिंह को मिल चुका है। क्या लगता है ये सिलसिला जारी रहेगा? नहीं, देखिए, अगर आप देखें तो जैसा भी हमारे यहाँ के सहयोगी दिलीप से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो पहला अगर आप देखें तो रुझान जो अभी आ रहा है वो बिल्कुल उस इलाके से आ रहा है जिस इलाके में संजीव कमज़ोर थे, उस इलाके से ये बढ़त जो आपको नज़र आ रहा है। अभी जो है झरिया है, सिंदरी है, ये तमाम इलाका जो है वो बाकी है, उनका गढ़ माना जाता है। तो अब यदि दूसरे इलाके में वो सेंधमारी करने में कामयाब हो गए हैं तो अपने इलाके में तो मुझे लगता है निश्चित रूप से वहाँ बढ़त होनी चाहिए उनको। तो मार्जिन ठीक है धीरे धीरे, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि अभी देखें अभी इस राउंड बात कर रहा हूँ, अभी इस राउंड में 12,000 अगर इनको मिला
तो 11,000 जो है शमशेर आलम को मिला। वैसे शमशेर आलम पीछे चल रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं, लेकिन कमोबेश जो है ये सिचुएशन दिखेगा। मान लीजिए जो मुस्लिम वोटरों का इलाका होगा वहां भी जो है बिखराव हुआ है। एक जो होता है कि नहीं मुस्लिम पैटर्न की नहीं बिखराव है, नहीं होना माना जाता है कि भाई प्रत्याशी जीत रहा है उसको जो है वो वोट करते हैं, लेकिन इस बार बिखराव दिख रहा है। जेएमएम गया है, समर्थित उम्मीदवार वोट गया है। आप अगर दूसरी यहाँ देखें तो संजीव जी को भी वोट गया है, वहीं आप शमशेर आलम को वोट गया। तो ये एक बिखराव हुआ है जिसको लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये बिखराव नहीं होगा। पहले अगर आप देखें तो मैं भी वासेपुर गया था तो वहाँ लग रहा था कि नहीं पूरी की पूरी खेमाबंदी जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर अग्रवाल को लेकर है, लेकिन वो टूटता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है। तो अभी वर्तमान जो स्थिति है वो स्थिति जो है संजीव जी के फेवर में है। अब ये कितना, चूंकि देखिए मार्जिन जो अभी है वोट का वो 12-13 हजार का मार्जिन बहुत मार्जिन नहीं होता है, चूंकि ह्यूज वोटर हैं। तो ऐसे में ये 12-13 हजार के मार्जिन को कोई भी कभी भी चाहेगा तो वो बीट कर सकता है। अगर उसके कोई गढ़ मजबूत गढ़ पकड़ में आ जाएंगे तो उतना बीट हो जाएगा। यदि आप ये मार्जिन जो है मेयर चुनाव में ये कहा जाता है, यदि मेयर चुनाव में, अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, नगर परिषद नगर पंचायत अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेयर चुनाव में 30,000 वोट प्लस अगर आप हैं तो आप मान के चलते हैं कि नहीं ठीक है हमारी जीत एकदम सुनिश्चित है 100%। लेकिन अभी जो वर्तमान में है संजीव आगे हैं, उन इलाकों से आगे हैं जिन इलाकों में इनका गढ़ नहीं था, तो इसलिए ये माना जा सकता है कि संजीव ही जीत की ओर बढ़ रहे हैं। नितेश जी, आपको क्या लगता है कि कौन सा फैक्टर काम किया? देखिए अभी जो जिस तरह से बढ़त बना रखा है संजीव सिंह ने, आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं, समर्थित जो प्रत्याशी थे, और निर्दलीय होते हुए संजीव सिंह जो है वो लगातार पहले चरण से ही आगे चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये संजीव सिंह का अपना जनाधार है, चूंकि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बावजूद जो है वो समर्थित पार्टी के प्रत्याशियों को टक्कर दे रहे हैं? नहीं, देखिए आप ये नहीं कहें कि ठीक है वो चूंकि समर्थन दिया है बीजेपी ने यहाँ पर संजीव कुमार को, लेकिन आप इनको बीजेपी का ही मान के चलें, क्योंकि आप समझ सकते हैं कारण है कि धनबाद में इस तरह की चर्चा भी हो रही है कि बीजेपी में जब दिल मिलते हैं ना तो वहाँ कोई चीज काम नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि संजीव जी को लेकर जो बीजेपी का कैडर है खासकर उनका दिल मिला हुआ है। शायद यही वजह है कि बीजेपी के जो समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार है वो तीसरे पायदान पर हैं और ये पहले पायदान पे हैं। तो ये माना जा सकता है कि जो बीजेपी का इंटरनल जो वोट बैंक है, जो कैडर है, उसमें आधे से ज्यादा जो है संजीव के लिए काम कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चूंकि आप उन्हीं के देखिए इंडिपेंडेंट अगर आप लड़ते तो ठीक, संजीव एक ताकतवर है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, और लड़ते हैं आप, लेकिन आपको वोट जो है कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के द्वारा जो है कन्विंस करके वोट आपको दिलवाया जा रहा है। ऐसे में तो चंद्रशेखर अग्रवाल की भी अगर बात करें तो वो भी तो बीजेपी से थे, भले ही अब जेएमएम में पहुंचे हैं, तो उनके साथ भी तो बीजेपी का कुछ कैडर वोटर होगा। शायद कहा जा सकता है कि ये चंद्रशेखर जी की चूक होगी। मैंने उनसे जब बातचीत किया था तो मैंने उनसे जानना भी चाहा था, यही सवाल मैंने उनसे किया था कि आपको नहीं लगता है कि खासकर धनबाद में जो है जेएमएम की तरफ से लड़ना ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है? उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक शब्द मुझे कहा था, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि देखिए मेरे पास कोई वो ऑप्शंस नहीं थे और मैं ये चाहता था विकास करना, मैं यदि इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ता तो मैं डेवलपमेंट नहीं कर पाता। तो ऐसे में मुझे लोग गद्दार ना कहे, ये वर्ड था उनका, तो ऐसे में मुझे लोग गद्दार ना कहे, इस वजह से जो है मैंने चुनाव लड़ा, जेएमएम से जो है समर्थन मांगा, जेएमएम में ज्वाइन किया और वहां से समर्थन प्राप्त किया। तो ये आप समझ सकते हैं कि हो सकता है, चूंकि उनको उनके दिमाग में एक फ्रेम होगा, और आज भी अगर आप किसी से भी बातचीत करेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये यदि वो न्यूट्रल रहते तो उनको ज़्यादा लाभ होता। लेकिन उनके जहन में क्या था? उनके जहन में ये था कि एक तो मैंने अपना कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद अगर आप देखें जो सत्ता में रहता है उसके खिलाफ चीज़ें होती है। तो ऐसे में उनको लग रहा था कि यदि मैं यहाँ रहूँगा तो लोग इस उम्मीद से भी वोट ज़्यादा कास्ट करेंगे कि भाई हेमंत जी की सरकार है, ठीक है, 4 काम नगर निगम को लेकर कराए जा सकते हैं। दूसरा, मुस्लिम जो है, मुस्लिम फैक्टर्स को भी उन्होंने ध्यान में रखा था कि मुस्लिम जो है वो इंटैक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने आपको कहा कि जो इंडिया अलायंस का जो यहाँ देखे कि शमशेर आलम खड़े हो गए, वो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं, चौथे नंबर पे चल रहे हैं, तो वो वोट जो है वो सभी वोट जो है बिखराव हुआ। इसके कारण मुझे लगता है चंद्रशेखर जी को जो है थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है। इस लड़ाई में चाचा और चाची, भतीजा और चाची कहीं नहीं, देखिए चाची पहले दिन से ही, मैंने यहाँ 3-4 दिन रहकर गया था, चाची पहले दिन से ही कहीं नहीं थी, चाची आउट ऑफ सीन थी।
चाची ने अपने वजूद या किसी के कहने पे वो खड़ी जरूर हो गई थी, लेकिन उनका सीन नहीं था कहीं पर भी। जो मैंने देखा था, बॉडी लैंग्वेज भी मैंने देखा, तो मुझे कहीं से नहीं लगा कि इंदु देवी जो है चुनाव जीत की ओर है। ये हमेशा लग रहा था कि वो 5वें 6ठे स्थान पे रहेंगी, जो अमूमन अभी भी आपको वही सीन नजर आ रहा होगा। कंपटीशन में यही 4 लोग जो हैं इंपॉर्टेंट लोग, वो लोग कंपटीशन में, चाहे वो चंद्रशेखर अग्रवाल हो, संजीव सिंह हो, संजीव कुमार हो, शमशेर आलम हो। शमशेर आलम को थोड़ा अपमाना जा रहा था कि इंटैक्ट होंगे, उनको जो है पिछली बार 52-53 हजार वोट आया था, तो इस बार जो है वोट बढ़ेगा। सत्यव्रत आपके पास लौटेंगे, लेकिन आपको यहाँ सत्यव्रत आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी कमल वार्ड 21 के नव निर्वाचित पार्षद एहतसाम से बातचीत कर रहे हैं। कमल, पहले तो नवनिर्वाचित पार्षद को नक्षत्र न्यूज़ की तरफ से बधाई। क्या कुछ कह रहे हैं और उनकी क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, वार्ड 21 निर्वाचित पार्षद हैं मोहम्मद एहतशाम। दूसरी बार उन्होंने वार्ड पार्षद में अपनी जीत हासिल की है। सबसे पहले तो नक्षत्र न्यूज की ओर से आपको बधाई है। जी। देखिए, पूर्व में जितने भी चुनौतियाँ क्या बोलेंगे, क्या है कि बहुत अच्छे अंतराल से लोगों ने मुझे जिताया है। और कहीं ना कहीं मेरा 5 साल का कार्यकाल, मेरी मिसेस का 5 साल का कार्यकाल, 10 साल के कार्यकाल में हमने वार्ड में बहुत कुछ किया है। रोड नाली की समस्या, बिजली की समस्या थी, लाइट की, पानी की समस्या थी। करीब करीब मैंने काम को पूर्ण रूप से कर लिया है। इसीलिए लोगों ने मुझे इतने अंतराल से और एक अपने ये से चुनाव में अच्छे वोटों से लोगों ने जीत दिलाई है। अभी देखिए, अभी मेरे वार्ड में वैसे कोई विशेष ये नहीं है, मगर मैंने सोचा है कि अपने क्षेत्र को इस बार मैं हरा भरा करूँगा। लोगों से मैंने वादा किया है कि मैं एक जल मीनार दूंगा। और तीसरी एक समस्या है मेरी पुरानी अर्ची कुमार टोली की, जहाँ पानी डंप हो रहा था। खैर वो विवादित ज़मीन थी, केस हुआ उसमें, अगले जिसकी ज़मीन थी उन्होंने केस जीता है, उन्होंने अपनी ज़मीन बाउंड्री कर ली है। तो खैर अब तो कई बार हमसे बात भी हुआ, तो हाँ ना करते करते में चुनाव भी बीत गया है। अब मैं प्रयास करूंगा कि प्रायोरिटी में पहले मैं पुरानी अर्ची कुमार टोली में जहाँ पानी डंप हो रहा, लोगों को आने जाने में दिक्कतें आ रही हैं, पहले उसको मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। अगर नालियों की बात, वहाँ की समस्या सुधारेंगे। पानी की जो समस्या सबसे ज़्यादा रहती है, खास करके पेयजल, उसको लेकर के क्या आपकी? देखिए, मेरे क्षेत्र में आप घूमेंगे तो हर जगह आपको मिनी HYDT और HYDT दिखेगा। पहले समस्या थी पानी की, पीने के पानी की बहुत समस्या थी, मगर 10 साल के कार्यकाल में लगभग हमने 73 से 75 मिनी HYDT कराया। जब आप मेरे कार्यालय से निकलेंगे, वो बाएं तरफ जाएंगे या दाएं तरफ जाएंगे, आपको नज़र आएगा। और लोगों को पता है कि पानी की समस्या कब थी, अभी है या नहीं है। अच्छा, और क्या, जैसे आपने कहा हरा भरा करेंगे अपने क्षेत्र को, तो क्या प्लानिंग, क्या सोच के रखा है? देखिए, आप रांची शहर में जैसे घूमेंगे तो अशोक नगर जाएंगे या सिमपड़ियाई के अंदर जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ जाने के बाद लगेगा कि कहाँ हम लोग आ गए हैं। तो मैं अपने क्षेत्र को, वार्ड संख्या 21 को भी उसी रूप में देखना चाहता हूँ, और मैं प्रयास करूँगा बहुत जल्द लोग मेरे वार्ड में घूमने के लिए मन से आएंगे। एहतसाम जी, हालांकि दलगत आधार पर तो नहीं था चुनाव, लेकिन फिर भी जिस तरह से आप लोगों को भी समर्थन रहा किसी दल का, तो क्या उम्मीद है कि जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने जीत की है, भारतीय जनता पार्टी समर्थित हैं, क्या कितना सपोर्ट मिलने की उम्मीद? देखिए, पहले मैं रोशनी जी को सबसे पहले जीत की बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात है समर्थन की, तो देखिए क्या है कि दलगत आधार पर चुनाव है नहीं। मान लीजिए मैं किसी पार्टी से नहीं जीत के आया हूँ, समर्थन सबका है मेरे साथ। और रही बात कि मान लीजिए मेयर प्रत्याशी, जो भी मेरे मेयर प्रत्याशी रोशनी खल को मान लीजिए ढंग से काम करती हैं तो विरोध होगा नहीं, और ढंग से काम नहीं होगा, मनमानी होगा तो विरोध भी होगा, हंगामा भी होगा। उम्मीद क्या है कि अब फिर से एक बार शहर का विकास हो पाएगा, जिस तरह से कई चीज़ें रुकी हुई थी पिछले? क्या है कि 2.5 साल के बाद चुनाव हुआ है, और कहीं ना कहीं शहर की व्यवस्था चरमराई हुई थी।
नाली की सफाई, लाइट, बहुत तरह की समस्या थी। और हमको लगता है कि अब चुनाव हो गया है और हमको जैसे लगता है कि शहर में विकास की गंगा जैसे पिछले 15 साल बही थी, 2.5 साल रुक गई थी, इस बार फिर बहेगी और उम्मीद है कि पिछले बार से ज़्यादा तेज़ी स्पीड में बहेगी। जिस तरह से वार्ड पार्षद जितने जीत कर आ रहे हैं, खास करके जो पुराने वार्ड पार्षद रहे हैं, पहले भी जीत कर आए हैं, उनका यही मानना है कि पहले भी विकास हुए थे, लेकिन अब जो रुका था, अब एक बार फिर से विकास कार्यों को वो आगे लेकर चलेंगे। तो बहुत शुक्रिया कमल। वार्ड पार्षदों से लगातार कमल बातचीत भी कर रहे हैं। वार्ड 21 के पार्षद से इस वक्त वो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकताएं क्या कुछ हैं।